छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। उसमें श्री कृष्ण को देवकी पुत्र ऋषि घोड़ा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से पुकारा गया है, को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया। ऐतरेय ब्राह्मण ने विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं मिलता, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। शैव धर्म शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। मेगस्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शैव मत का उल्लेख किया। शैव संप्रदाय को लकुलिस पाशुपत महेश्वर कहा जाता है। संस्थापक इस्लाम धर्म। पैगंबर हजरत मोहम्मद। जन्म मक्का 570 ईस्वी। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। ज्ञान की प्राप्ति हीरा गुफा मक्का के पास 610 ईस्वी। पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली हुसैन। पवित्र ग्रंथ कुरान। मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी मदीना में दफनाया। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में बताया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम शिया एवं सुन्नी 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो सुन्नी में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। हजरत अली मोहम्मद साहब ने दामाद थे। 661 ईस्वी में हजरत अली की हत्या कर दी गई। हजरत अली के पुत्र हुसैन अली की हत्या 680 ईस्वी में ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में यह पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इशाक ने लिखा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं तथा उपदेशों का उल्लेख पवित्र ग्रंथ कुरान में मिलता है। संस्थापक ईसा मसीह। जन्म स्थान बैथलेहम। पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मैरी। प्रथम दूत शिष्य एंड्रस एंड पीटर। पवित्र चिन्ह क्रॉस। जन्म दिवस क्रिसमस 25 दिसंबर। रोमन गवर्नर पोर्टियस ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रारंभिक 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाथरेथ में बिताए। ईसाई धर्म ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास रखते हैं। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बल्ख को जीतने के बाद काबिल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया। तक्षशिला के शासन आम्बी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए इसे आगे के अभियान में सहयोग का वचन दिया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर को झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ विस्तस्ता का युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। इस युद्ध को हाई डे स्पीस का युद्ध नाम से जाना जाता है। आगे के अभियान के लिए सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने निकैया तथा बुकाफेला नामक 2 नगरों की स्थापना की। सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। लगभग 323 ईस्वी में बेबीलोन में उसका निधन हो गया। भारत में यूनानी प्रभाव, वंश, चित्र प्रणाली और उल्लुक शैली के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, स्ट्रैबो, एलियन, जस्टिन और प्लूटार्क ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सन 1793 में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य थे। यह सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत
का प्रतिपादन किया। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का ग्रह कहा। इसी ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया गया है। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोन डाला और उस पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। तत्पश्चात हुई एक संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत एरिया, अराकोशिया, जैड्रोसिया और पैमी, सडाई, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात दहेज में दिए। जब चंद्रगुप्त ने उसकी पुत्री से विवाह किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्र के दरबार में भेजा था, जिसने मौर्य प्रशासन पर इंडिका पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक धनानंद था। गिरनाव अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील बनवाई थी। जब मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। यहीं पर निराहार समाधि होकर चंद्रगुप्त ने अपने प्राण दे दिए थे। अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी वह है राहुलोवाद सूत्र से ली गई। अपनी प्रजा में नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख रुम्भिन दही एवं निगलवा स्तंभलेख प्राप्त होते हैं। अशोककालीन पश्चिमी शक्तियों यवन, गांधार, कंबोज का उल्लेख 5वें 13वें शिलालेख में वर्णित है। रुम्भिन दही अभिलेख में विदित होता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर अशोक ने वहां भूमि कर की दर 1/8 से घटाकर 1/6 कर दी है। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप थी, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्य की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। मास्की लघु शिलालेख में अशोक को देवाना प्रिय कहा गया है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौटिल्य एवं मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट की अंगरक्षक महिलाएं होती थी। मौर्यकालीन जनसाधारण की भाषा पाली थी तथा अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी भाषा में लिखे गए। अशोक ने बरावर की पहाड़ियों तथा उसके पुत्र दशरथ ने नगरजुनी पहाड़ियों में आजीविकाओं को गुफाएं प्रदान की। अशोक के अभिलेखों की साम्यता ईरान शासक डेरियस फर्स्ट के अभिलेखों से की जाती है। अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं: कलिंग युद्ध, अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष, बौद्ध धर्म का ग्रहण, अभिषेक के 9वें वर्ष, बौद्ध यात्रा, अभिषेक के 10वें वर्ष, लुम्बिनी यात्रा, अभिषेक के 20वें वर्ष। दिव्य वदान के अनुसार उपगुप्त नामक भिक्षु से दीक्षित होकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1750 ईस्वी में टी फेथेलर महोदय ने सबसे पहले अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु जेम्स प्रिसेप 1837 ईस्वी में इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। अशोक समकालीन सिंहल नरेश तिस्सा था, जिसने भी देवाना प्रिय की उपाधि प्राप्त की। अशोक का समकालीन तुर्मीय मिश्र का शासक था। दिल्ली मेरठ, प्रारंभ में वह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया। लौरिया अर्राज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, यह भी चंपारण बिहार जिले में स्थित है। रामपुरवाह, यह भी चंपारण जिले में स्थित है। प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में था तथा बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में
रखा गया। अशोक के अभिलेखों में वर्णित विषय। पहला शिलालेख, उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या वर्जित है थी। राजकीय रसोई में 2 मोर एवं 1 हिरण के वध का उल्लेख मिलता है। दूसरा शिलालेख, चोल, पांड्य, क्षत्रपुत्र, केरलपुत्र एवं श्रीलंका की भूमि का वर्णन मिलता है। पशु एवं मानव चिकित्सीय सुविधा का वर्णन। तीसरा शिलालेख, युक्त को प्रादेशिकों राजकों को 5 वर्ष के लिए अंतराल से साम्राज्य के सभी भागों से भ्रमण करने का आदेश उल्लिखित है। चौथा शिलालेख, धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था, सम्मान व अन्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। पांचवा शिलालेख, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख, सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं आत्मनियंत्रण का उल्लेख मिलता है। सातवां शिलालेख, मानव समुदाय के मध्य सहअस्तित्व, आत्मसंयम एवं शुद्धता का उल्लेख मिलता है। आठवां शिलालेख, अशोक द्वारा संपादित की गई धम्म यात्राओं के संबंध में वर्णन मिलता है। नवा शिलालेख, अनावश्यक गतिविधियों को रोककर धम्म विषयक गतिविधियों पर बल दिए जाने का उल्लेख। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें। 11वां शिलालेख, धर्म की शिक्षा, धर्म की प्रशंसा एवं धर्म पर सहयोग प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। 12वां शिलालेख, धार्मिक सहिष्णुता एवं सर्वधर्म स्वभाव की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन, धर्म विजय का उल्लेख मिलता है। 14वां शिलालेख, इस अभिलेख में अशोक ने पूर्व संदेशों की पुनरावृत्ति की है। मौर्योत्तर काल हम अब इसकी अगली वीडियो में बात करें।